महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने मूंगफली क्यों खाई थी? महाभारत युद्ध के समय भारतवर्ष के सभी राजा या तो कौरव की तरफ से या पांडव की तरफ से खड़े दिख रहे थे। मात्र दो लोग ऐसे थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। एक श्री बलराम और दूसरा राजा रुक्मी। यह दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, परंतु उन सब में से एक राजा ऐसा भी था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से अलग था, और वह दक्षिण का उडुपी राज्य। जब उडुपी के राजा युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी बहुत बड़ी विशाल सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों ने उन्हें अपनी ओर मिलाने के लिए प्रयत्न करने लगे, परंतु उडुपी के राजा बड़े दूरदर्शी तथा अनुभवी थे। अपनी दूरदर्शिता का परिणाम देते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो वह युद्ध के लिए उत्सुक दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा, कौन करेगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने बात तो एकदम उचित की है, परंतु आपके इस बात को छेड़ने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास इसके लिए कोई उपाय है। यदि हाँ तो कृपया कर मुझे बताइए। इस पर उडुपी के राजा ने कहा, हे माधव, यह सत्य है, दो भाइयों के बीच में हो रहे इस युद्ध में मैं उचित नहीं मानता हूँ। इसी कारण इस युद्ध में मेरी भाग लेने की तनिक भी मनसा नहीं है, किंतु यह युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इसी कारण से मेरी यह इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित होकर समस्त सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूं। उडुपी के राजा की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे महाराज, आपके विचार तो अति उत्तम है, परंतु इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। इसमें अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंध को देखेंगे तो हमें इस ओर से कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं यह भी जानता हूँ कि इस सागर जितनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके अतिरिक्त और किसी के लिए शायद संभव भी नहीं होगा। यह तो भीमसेन भी इस कार्य को कर सकते हैं, परंतु उन्हें हम युद्ध से अलग नहीं कर सकते। अतः आपसे ही मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं के भोजन का भार संभाल लीजिए। इस प्रकार उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का प्रबंधन संभाला। उनकी कुशलता ऐसी थी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होता था। युद्ध आरंभ हुआ। पहले दिन उन्होंने वहां उपस्थित दोनों सेनाओं के योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई, परंतु उडुपी के राजा का भोजन प्रबंधन का कौशल देखकर दोनों ओर के योद्धा आश्चर्यचकित होते थे। वो सोचते हैं कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश मात्र उतने ही लोगों का भोजन कैसे बनवाते हैं जितने लोग वास्तव में उपस्थित रहते थे। यह बात किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। आखिर वह
यह कैसे जान लेते कि आज कितने योद्धा अपने प्राण को त्याग देते हैं ताकि उस आधार पर वे भोजन की उचित व्यवस्था करवाएंगे। सबसे बड़ी बात तो इतनी बड़ी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना, ऊपर से इतने व्यवस्थित तरीके से, अपने आप में यह एक आश्चर्य था। वो भी अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो, ये किसी चमत्कार से कम नहीं प्रतीत हो रहा था। परिणाम स्वरूप युद्ध समाप्त हुआ और पांडव की विजय हुई। युधिष्ठिर सोचते रहे, परंतु यह उपाय नहीं पूछ पाए कि आखिर में अपने राज्याभिषेक के दिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया। वह बोले, हे महाराज, यहाँ तो समस्त देशों के राजा अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमने कम होते हुए भी ऐसी सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और हमारे बड़े भाई कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। परंतु सही मायने में देखा जाए तो हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी बड़ी एवं विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, वरन ऐसा प्रबंधन किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ नहीं हुआ। यह देखकर और सोचकर मेरा मन उस रहस्य को जानने का हो रहा है जिसके चलते आपने इतनी आसानी और कुशलता से इस कार्य को अंजाम दिया। इस पर उडुपी के राजा ने हंसते हुए कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? युधिष्ठिर बोले, अवश्य महाराज, आपको अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? तब उडुपी के महाराज बोले, हे राजन, आप तो इस युद्ध में विजय हुए हैं, उसका श्रेय आप किसको देंगे? इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसे दिया जा सकता है? सच तो यह है कि अगर वे ना होते तो कौरव सेना को हराना नामुमकिन भी था। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मेरा चमत्कार नहीं है, वह श्री भगवान कृष्ण का चमत्कार है। मैंने जो कुछ किया और आपने जो कुछ देखा, वह दोनों अलग बातें हैं। मुझ में इतना कौशल नहीं है कि यह सब मैं अकेले कर पाता। यह तो माधव का ही कमाल था। उन्होंने मुझे करने को कहा, मैंने वही किया। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी के महाराज ने रहस्य पर पर्दा उठाया और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण हर रोज रात में शिविर पर जाते, वहां बैठकर वो मूंगफली खाते। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था। उनके खाने के बाद फिर से गिनकर देखता था कि जो उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। बस वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वह 50 मूंगफली खाते तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होंगे। उसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।
धन्यवाद।